Find the probability of getting first 8 as sum, second doublet, third sum greater than 9, fourth neither 9 nor 11, sum neither 9 nor 11, neither 9 nor 11. बताइए sum is even number and last sum is prime number. अब हमने क्या बोला है कि बेटा आपको 2 डाइस को आपने थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो करने पे 6 केस आएंगे, तो बेटा 2 डाइस को थ्रो करने पे कितने केस आएंगे? मैं तो कल ही बताया, दूसरे पास 6 की पावर 2, एक बार फेंकने पर 6 केस आएंगे, तो 2 बार फेंकोगे तो 6 की पावर 2 आएंगे बेटा, 36 के, 3 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 3 केस आएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास आपके जो क्लास में जो से ज्यादा आपका नहीं आएगा 10th में, वो आता है फिर 11 12 में आता है, वो हम वहां बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दो बार फेंका ही, तो यदि मैंने डाइस को 2 बार फेंका अजय तो कितने केस आएंगे हमारे? 36 केस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज इक्वल टू 36। इसमें कोई दिक्कत किसी को? 36 केस कैसे आएंगे? और बेटा केस देखना है कंगना, यस सर। बेटा बिना बताए एब्सेंट होते हो तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। सॉरी सर। रीजन? सर कल मैं सो गई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग देखी? वो सर मैंने अभी नहीं देखी, मैंने आज लेट देखा था कि रिकॉर्डिंग आ गई। चलो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितना हो गए? 36। 36 कैसे हुए मैं तुम दोनों को बता देता हूँ। 1 1 पहला नंबर, भाई फर्स्ट पे भी 1 आ रहा है, दूसरे भी 1 आ रहा है, तो कैसा आएगा? देखो 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर फर्स्ट पे सपोज 2 आ रहा है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरह से कहां तक चलेगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस कितने हो गए भाई? सभी बोलेंगे 36 के। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को भी प्रॉब्लम है? ठीक है। अब सबसे पहले बोला 8 एस्ट्रम। अब तुम्हें नहीं मालूम है 8 एस्ट्रम, तो देखना बेटा फर्स्ट 8 एस्ट्रम, यदि फर्स्ट नंबर पे 1 है तो 8 लाने के दूसरे नंबर पे कितना आना पड़ेगा? 7। 7 आ ही नहीं सकता, डाइस है, डाइस में 6 ज्यादा आएगा नहीं, तो 1 7 तो नहीं आएगा। फिर अगला नंबर यदि 2 है तो कितना आएगा? 6। तो देखो फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस, पहला नंबर आया 2 6, अगला नंबर क्या आएगा? 3 5, वेरी गुड। फिर अगला नंबर 4 4, फिर नेक्स्ट 6। ये 5 नंबर आएंगे। सम 8 के कितने केस आएंगे? 5 केस आएंगे। These are the 5 cases. 2 6 3 5, एक मिनट, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा इधर का, चलो वो
बेटा ये लिख लिया कि फेवरेबल केसेस ऑनलाइन 8 है सम में 2 6 3 5 4 4 5 3 6 तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 5 तो देयरफॉर P सम इज 8 कितना आ गया 5/36 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 5/36 दिस इज द प्रोबेबिलिटी सम इज 8 सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 5/36 बिल्कुल सही है वही डबलेट 1 1 2 2 मतलब दोनों सेम आ गया इसको बोलते हैं डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 डबलेट होते हैं बिल्कुल सही है डबलेट फेवरेबल केसेस बेटा क्या क्या आएंगे देखो सर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 this is the doublet so therefore P doublet equal to 6/36 1/6 और आराम से तो ये आ गया आपका 6/36 आ जाओ उधर देखो डबलेट क्लियर है अब थर्ड है सम नाइदर 9 नॉर 11 मतलब 9 और 11 नहीं आनी चाहिए तो बेटा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 9 सम 9 कितनी बार आएगा देखो स्टार्ट करो 3 6 3 से स्टार्ट होगा 4 5 5 4 6 3 तो 9 कितनी बार आएगा 4 बार अच्छा 11 कितनी बार आएगा 5 6 और 6 1 2 बार ही आएगा भाई 5 से पहले आ ही नहीं सकता 11 4 7 थोड़ी आएगा इसका मतलब 4 केस में तो 9 आ रहा सम 8 9 और 2 केस में 11 आ रहा तो 4 और 2 6 अब ये बोल रहा है ये दोनों नहीं आने चाहिए तो बच्चे कितने भाई 36 केस है उसमें बोला सम 9 भी नहीं आना चाहिए 11 भी नहीं आना चाहिए तो 4 और 2 6 केस हटा दो 36 में कितने बचे 30 केस समझ में आया मैंने क्या बोला अरे भाई आपसे बोला सम 9 भी नहीं आना चाहिए सम 11 भी नहीं आना चाहिए तो 9 कितनी बार आ रहा है 4 बार कैसे आ रहा है 4 बार देखो मैं इधर बता देता हूँ तो लिखो थर्ड केस लिखो अच्छा सम ग्रेटर देन 9 करना है चलो ग्रेटर देन 9 कर लो थर्ड सम ग्रेटर देन 9 सम ग्रेटर देन 9 तो बेटा ग्रेटर देन 9 क्या क्या आ सकता है देखो सर फेवरेबल केसेस 10 आ सकता है तो 4 6 5 5 6 4 ये तो सम 10 हो 11 आ सकता है तो 5 6 6 5 12 आ सकता है 6 कितने केस आ रहा है बोलिए 5 6 आ रहे हैं ना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस total number of favorable cases equal to 6 so P sum greater than 9 6/36 1/6 कोई दिक्कत इसमें सम ग्रेटर देन 9 में कोई दिक्कत बेटा ये समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है ठीक है इनको बता चुका हूँ तो मैं तो सबको बता दिया फोर्थ हमने क्या बोला नाइदर 9 नॉर 11 पहले यहाँ तक लिख लो सब तो नाइदर 9 नॉर 11 कल आपका टेस्ट है मैथमेटिक्स का ठीक है आपका टेस्ट होगा क्लास के टाइम पर और ठीक है मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका टेस्ट होगा
और परसों से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। या फिर एक काम करें, एक और तरीका है भाई, नया चैप्टर तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दो, तो जो आपका जो क्लास है तुम टेस्ट 6 से 7 में दे दो, एक ही बात है। चलो देखते हैं, कल मैं शेड्यूल भेज दूंगा तुम्हें। फोर्थ केस, भाई और कोई चैप्टर है जो स्कूल में स्टार्ट हुआ है इसके अलावा? कौन सा? अरे तो बता कौन सा स्टार्ट हुआ जो हमने नहीं किया अभी? सिमिलर ट्रायंगल होगा वो। सर चैप्टर 9 कौन सा? हाइट एंड डिस्टेंस अभी से करवा दी। सर चैप्टर 12 चैप्टर 12 तो चल ही रहा है ना बेटा, यही तो 12 है। नहीं सर ये तो 15 है। 12 कौन सा है? कोऑर्डिनेट ही है मेरे साथ। चलो ठीक है। Fourth, sum neither 9 nor 11. Sum 9 कितनी बार आएगा? सम 9 3 6 4 5 5 4 6 3। सम 11 5 6 6 5। So therefore number of favorable cases of sum neither 9 nor 11 इक्वल टू 36 माइनस 6 30। ये समझना है 30 की जगह हमने वो दो केस हटा दिए जो हमें चाहिए नहीं, ना तो 9 सम चाहिए 11 सम चाहिए, तो दोनों को हटा दिया हमने। तो 36 माइनस 6 30। तो P सम neither 9 nor 11 इक्वल टू 30 अपॉन 36 5/6। क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन बोलिए। बेटा इसमें कोई डाउट है? नो सर। इस केस क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है इस केस? सम है जीवन। अब देखो टोटल केस 36 होते हैं, आधे टाइम इवन नंबर आएंगे, आधे टाइम ओड नंबर आएंगे। भाई इवन नंबर और ओड नंबर, जैसे 1 1 आया, 1 1 आया इवन, तो 1 2 ओड आएगा, 1 3 इवन आएगा, 1 4 ओड आएगा, मतलब ऑल्टरनेट इवन ओड आते हैं। तो इसका मतलब 18 क्या आएंगे? इवन नंबर। यदि ओड आया तो पूछे तो भी 18 आएंगे। समझना आ गया? आधे टाइम इवन आएंगे और आधे टाइम ओड आएंगे। तो फिफ्थ केस सम एज इवन नंबर, फिर सम एज इवन नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डायरेक्ट लिखना 18। तो पी सम एज इवन नंबर क्या? अनिवार्य गजब मौलिक 18/36। लास्ट सम एज प्राइम नंबर। अब बेटा सम 2 से लेकर 12 तक आएंगे, तो 2 से लेकर 12 तक सम आ रहा है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो 2 3 11, ये 5 प्राइम नंबर हो गया। अब यदि मैं 2 2 की बात करूं 1 1,
3 की बात करें 1 2 और 2 1। 5 की बात करें 1 4 2 3 3 2 4 1। 7 की बात करें सबसे ज्यादा बार आता है 7, 6 के हिसाब से सम, मैक्सिमम सम 7 के 6 के हिसाब से। यदि कभी आपसे बोला कि बताओ मैक्सिमम किसके के हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे सम 7 6 के। कौन कौन से आते हैं देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 और सम 11। ठीक है, तो आपके नॉलेज के लिए आप साइड में लिख सकते हो, ये आपके टोटल केस हैं। अब इनको काउंट करो कितने केस हैं बेटा, काउंट करना। 15 आ रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल टू 15। so P sum is prime number 15 by 36। फाइव बाई 2 आया। लिख लिया, इसमें कोई डाउट कहीं पे भी क्लियर है? चलिए आगे लिखिए। A bag contains 5 red balls। अरे तुम लिख ले यार, मुझे, मैं तेरे को एक एग्जांपल देके बताऊं। पूरे साल भर में मैंने कौन सा क्वेश्चन कब करवाया और कब नहीं करवाया, चाहे 11th हो चाहे 12th हो चाहे कुछ भी हो, चाहे सीए फाउंडेशन हो, कितनी भी क्लास में ले जाऊँ, मैं आपको बता सकता हूँ। स्टूडेंट क्या बोलता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। स्टूडेंट बोलता सर ये आपने कब करवाया, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने कुछ कॉपी दी, 2 सेकंड के अंदर मैं उसको दिखा देता हूँ कि ये इतना याद रहता है मुझे। ठीक है, समझ में आ गया ना? प्लीज इसी बात को। अब बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। अब मैंने ये बात इसलिए बताई कि आगे से नहीं बोलूँ, ठीक है, आगे से लिखता जाना बस, रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, सम ब्लू बॉल। A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball, if the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, find the number of blue balls in the bag. Find the number of blue balls in the bag. तो हमें नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालनी है बैग के अंदर कितनी। अब देखो मैं मान लेता हूँ ब्लू बॉल्स कुछ भी मान लो, कितना मान लें, एक्स मान लो। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू एक्स। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, बोलिए?
5 प्लस हुई कि नहीं भाई? टोटल आपकी 5 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है, तो टोटल कितनी होगी बेटा? 5 प्लस 5 है। अब मुझसे क्या बोला है कि पी ब्लू बॉल निकाल दो जरा, बोलो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सवाल? बिल्कुल सही है, एक्स अपॉन 5 प्लस है। ब्लू बॉल एक्स है और टोटल 5 प्लस है, तो पी ब्लू बॉल आ गई एक्स अपॉन 5 प्लस। पी रेड बॉल, जतिन और जतिन क्या नैतिक, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन 5 प्लस। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या बोल रहा है? पी ब्लू बॉल इज इक्वल टू डबल ऑफ पी रेड बॉल, ऐसा बोल रखा है उसने, देखो ध्यान से, यही दे रखा है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की क्या है? डबल, ऐसा बोल रखा है उसने, गिवन है ये ना। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी तू तो पिटेगा, आजा आजा इससे खोल के बात करेंगे। आजा अंदर आजा, उधर बैठ जा या पीछे बैठ जा, जैसे जहाँ बैठना। क्या करता है यहाँ, कैसे काम कर रही? पी ब्लू बॉल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी रेड बॉल। मैं देख रहा हूँ उसकी देर से, मैंने कहा यार क्लास में नहीं है, चलो मैंने कहा अभी मैं मैसेज करूंगा, बोलिए। मैं तो खटखटाता तो सही करते एक बार, मुझे तो सब ध्यान रहता। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 5 प्लस 5 प्लस एक्स है। 5 प्लस एक्स क्या हो गया? तो बताओ कितनी ब्लू बॉल थी बेटा बैग में? 10। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन अ बैग इक्वल टू 10। सबको क्लियर है ऑनलाइन? रूपल क्लियर है बेटा? Yes, sir. बाकी देखो करना मौलिक। Yes, sir. यस सर। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 10। आ गया समझ में? बोल, बाकी लोग किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। भाई कल एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इसकी करके लानी है होमवर्क में। तुम्हारे सबके एग्जाम कंप्लीट हो जाए फिर होमवर्क आपका रेगुलरली मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में, ये चीज समझ लो। बस एग्जाम का वेट कर रहा हूँ कि तुम्हारे एग्जाम कंप्लीट हो जाए। सबके कंप्लीट, तुम्हारे कब का हो रहा है कंप्लीट? और तुम्हारे तो मंडे से चालू हो रही है, तुम्हारे 8-9 तक कब तक हो रहा है? तो फ्री है ना? तेरा कौन सा एग्जाम है? खतरनाक प्राणी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो भाई। A jar contains 54 marbles. A jar contains 54 marbles. Each of which is blue, green. Each of which is blue, green, or white. The probability of selecting a blue marble, the probability of selecting a blue marble
blue marble at random is 1/3. The probability of selecting a blue marble at random is 1/3. The probability of selecting a green marble. The probability of selecting a green marble at random. Random का मतलब समझता है ना भाई, मैंने बताया था, मतलब कोई किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रखी भाई, ऐसे ऐसे, ये रैंडमली होता है। मतलब आपने किसी को प्रेफरेंस नहीं दी कि यार इन दोनों में से एक निकाल दी, रैंडमली मतलब जो आ रहा है, ठीक है। तो ये 4/9। हाउ मेनी व्हाइट मार्बल डज जार कंटेन? हाउ मेनी व्हाइट मार्बल डज जार कंटेन? अब देखिए भाई, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने भाई? 54। टोटल नंबर ऑफ मार्बल 54। लेट number of white marble x number of कौन सा है? ब्लू, वाइट, नंबर ऑफ ग्रीन, जेड। मैंने तीनों को XYZ मांगे। अब बेटा मुझे गिवन है ब्लू मार्बल, पी ब्लू मार्बल, बोलो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी 1/3। अच्छा ब्लू मार्बल है कितना? 1। और टोटल बोलो यही होगी प्रोबेबिलिटी ब्लू मार्बल की। ब्लू मार्बल y है और टोटल 54 है, तो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/54। तो y का वैल्यू कितना आ गया? बोलिए 18, मतलब 18 ब्लू मार्बल। 54/3 18। किसी को दिक्कत है इसमें? बोलिए। चलिए P बेटा ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इसमें? y = 18 में? नो बोलो। सर। चलो P ग्रीन मार्बल 4/9। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी Z/54। निकालना बेटा Z की वैल्यू कितना आया? 24। तो हमारा Z = कितना आ गया? 24। सर यहाँ तक कोई दिक्कत? सर अब मुझे ये पता है कि बेटा x + y + z। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोल। सर बोर्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है। बेटा यहाँ यस से सर। कैसे करें फिर? एक मिनट, बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ से, तो क्या करूँ बता मुझे। कुछ फर्क पड़ा? नो सर। नो सर। नहीं पड़ रहा? तो एक काम करो फिर, सर दोबारा कनेक्ट कर लो, एक बार सही हो जाएगा। क्योंकि आप वैसे भी कनेक्ट करोगे इसे 10 मिनट के बाद, तो दोबारा कर लो। ओके सर। तो एक मिनट ये सब